बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तो सुबह 7 बजने ही वाले हैं और कुछ ही सेकंड में वोटिंग यहां पर शुरू हो जाएगी और वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि 49 अहम सीटें हैं जहां पर 5वें चरण में मतदान जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, 7 बज चुके हैं विजेंद्र, वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल ये कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 49 सीटों पर 8 राज्यों की वोटिंग शुरू हो चुकी है। और इस दौरान कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप जरा देखिए, अगर आप शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से श्वेता, तो राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, ब्रजभूषण के बेटे, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जब आप बिहार की तरफ जाएंगे तो चिराग पासवान, पशुपति पारस, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर जब आप जाएंगे तो कल्याण बनर्जी जैसे चेहरे चुनावी मैदान के अंदर है। और आज अच्छी चीज यह है कि सिर्फ सेलिब्रिटी नेता ही वोट मतलब सेलिब्रिटी नेताओं के चेहरों पर ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज खुद वोट डालते नजर आएंगे क्योंकि मुंबई सेंट्रल के अंदर भी चुनाव। बिल्कुल, और महाराष्ट्र की कुल 13 सीटें हैं जिस पर मतदान आज हो रहा है। और सुबह 7 बजे से जिस तरह से शुरुआत हुई है, 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुका है। हालांकि उससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से कतार में कई दिग्गज चेहरे नजर आ रहे थे जो इंतजार कर रहे थे कि बस 7 बजे और वोटिंग शुरू हो ताकि हम अपने वोट मत का प्रयोग कर सके और उसके बाद अपने काम में लग सके। क्योंकि गर्मी का वक्त भी है, सुबह सुबह से कतारें भी नजर आती है और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जो पहला और दूसरा वोटिंग परसेंट आता है, जो 9 बजे की हम बात कर ले या 11 बजे तक का, क्योंकि वो बहुत कुछ तय करता है। और 5वां चरण है, महत्वपूर्ण चरण है और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि वोटिंग पर्सन यहां पर और ज्यादा बढ़कर है। हालांकि हर चरण में हमने देखा कोशिशें लगातार जारी रही लेकिन कामयाब होते हुए नहीं नजर आए कि लोग उत्साह के साथ या फिर उल्लास इस बात का हो कि भाई वोटिंग पर्सन इस बार चरण में तो बहुत अच्छा आया है। उस बात का इंतजार आज 5वें चरण में भी रहेगा। 5वां और 6ठा चरण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े चेहरे वो 5वें और 6ठे चरण के अंदर ही हैं। और ऐसे में ये वाकई में माना जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि बड़े चेहरे होते हैं तो लोगों में रुझान होता है, लोगों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट कितना बरकरार रहेगा। और यहाँ एक और दिलचस्प आंकड़ा है श्वेता कि जिन 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, आप 2019 में आइए, इन 49 में से 39 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और शिवसेना दोनों ने चुनाव को जीता। 32 पर बीजेपी और 7 पर शिवसेना जीती। हालांकि शिवसेना अब 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है तो वहां महाराष्ट्र की सियासत किस तरीके की रहेगी बता पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन कांग्रेस महज 1 सीट जीत पाई थी और अभी रायबरेली को लेकर फोकस है। आज वोट डालेगी। सुबह सुबह हम देख रहे हैं आप दर्शन करके टीका लगा के बकायदा आप निकल गए हैं, सड़कों पर अपनी जनता से मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं और क्या मन में लेकर चल रहे हैं सर आज? नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। हाँ। जो चीज़ जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर आप भी पुराने एक तरह से वेटरन हैं अगर देखा जाए तो। इतना चुनाव कैंपेनिंग निकल गया, तमाम लोग आए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता आए। क्या सोच रहे हैं आप, किस दिशा में जनता सोच रही है और क्या उम्मीदें अगर देखा जाए? नहीं, देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए जनता, ठीक है, 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या 5वें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं, इनके ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ बिजली के बिल जो लोगों को इतने इतने आ रहे हैं, हर गांव में मतलब इस बिल को लेके एक समस्या है। तो यही सारी समस्याएं जिसके ऊपर लेके इलेक्शन लड़ा हमने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। तो बस इतना ही है। हाँ, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा और पॉजिटिव तरीके से रहेंगे भी आगे। क्या कहना चाहेंगे जनता सर?
जनता का जो है विकास रुका है, जनता की डिमांड है कि उसको शुरू किया जाए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज़ रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। ठीक है, यही सारा ठीक है। तो केएल शर्मा को आप सुन रहे थे, अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आश्वस्त हैं कि जनता चाहती है विकास हो, काम हो, लेकिन वो हुआ नहीं है और सिर्फ इतनी डिमांड, इतनी इच्छा कि बढ़ चढ़ कर जनता घर से बाहर निकले, वोटर्स बाहर निकले और वोट कास्ट करो। ये एक और अहम तस्वीर, बिल्कुल तस्वीर है बसपा सुप्रीमो की। मायावती के एक दौर में यूपी के अंदर उनकी तूती बोलती थी, मुख्यमंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री तक की सोच रही कि भाई हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन फिलहाल बसपा अपने ही अस्तित्व के साथ अपने ही राज्य के अंदर लड़ाई को लड़ती हुई। यूपी के अंदर भी बसपा का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं, हालांकि बसपा के लिए कहा जाता है कि उसका जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है और वो बसपा को ही, बहन जी को ही वोट डालता है। लेकिन इस बार श्वेता कितना इंपैक्ट डालेगा ये दिलचस्प होगा। लेकिन जीतने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन खेल बिगाड़ने की स्थिति में कई सीट में बसपा जरूर रहती है। अभी के तौर पर इस लिहाज से भी बसपा को देखा जा सकता है। हालांकि कैंडिडेट उतारे हैं उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीट पर, कई जगह माना जाता है कि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है, लेकिन आज की जो अहम सीटें हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़े चेहरों की बात करें, और विजय जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि 5वां चरण महत्वपूर्ण भी इस लिहाज से है। सीटें कम है, बाकी चरणों की अपेक्षा 49 ही हैं, लेकिन बहुत अहम चेहरे हैं जो जिसका फैसला मतदाता आज कर देंगे कि क्या वापसी जीत के साथ होती है या कोई बहुत बड़ी हार होती है या फिर कोई ऐसा जिसकी जीत की उम्मीद नहीं लेकिन जनता जिताती है। और इसलिए जनता जनार्दन आज जो तय करेगी इन 49 सीटों पर, वो लगभग भाग्य तय हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता, और इससे पहले हम केएल शर्मा को सुन रहे थे। इस वक्त देश के अंदर पॉलिटिक्स और आईपीएल, प्रीमियर लीग, दो ही चीजें चल रही हैं। और जब हम प्रीमियर लीग में आते हैं तो केएल के आगे राहुल आता है और अमेठी से राहुल आउट हो चुके हैं, वो रायबरेली जा चुके हैं और ये विकेट कीपर हैं केएल राहुल। अब ये टिकट कीपर कितने महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे केएल शर्मा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हम वोट शेयरिंग की बात करें, एक और चीज है। देखिए उत्तर प्रदेश में 2019 में हमें सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ती नजर आई, कांग्रेस अपने कैंडिडेट अलग उतार रही थी। इस बार सपा और कांग्रेस एक साथ है, बसपा अलग से कैंडिडेट उतारी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अक्षय कुमार वोट डालने पहुंचे हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज सिर्फ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन नहीं है जिनके चेहरों पर नजर आएगी, बल्कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उन पर भी नजर आएगी। मुंबई सेंट्रल के अंदर चुनाव है और ऐसे में मैक्सिमम चेहरे आपको नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन नजर आएंगे, अभिषेक बच्चन नजर आएंगे, शाहरुख खान नजर आएंगे और अनिल अंबानी भी नजर आए। और इसलिए ये सभी सेलिब्रिटी कहते हैं ना कि फैंस बहुत होते हैं, फॉलोवर्स इनके बहुत होते हैं, और इसलिए कल सभी यही अपने फैंस से, वोटर से डिमांड करते नजर आए कि भाई हम लोग भी पहुंचेंगे और आप भी पहुंचिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये 5th जो फेज है, ये 5वां चरण है, महत्वपूर्ण है। और ऐसे में जब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हो और बड़े बड़े चेहरे वोट कास्ट करने जाएं तो वोटिंग परसेंट तो अलग हट के बाकी पिछले 4 चरणों से इतर ज्यादा ही आना चाहिए। और ये उम्मीद हर कोई कर रहा है, लेकिन उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं ये शाम को 6 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन बेहद अहम तस्वीरें लगातार